अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें तीन की जगह 4 टर्म दे रखे हैं, P, Q, R एंड S टर्म ऑफ एन AP। ठीक, मीन्स जो ये 4 टर्म है वो हमारे AP को कंसिस्ट करते हैंगे। फिर उसके बाद क्या दे रखा है कि यही 4 टर्म हमारे GP को भी कंसिस्ट करते हैंगे। पर लेकिन लास्ट में जाके फिर से ये कहाँ पर आ गए, 3 टर्म पर आ गए। कल मैंने क्या बताया था, एक चीज़ बताई थी मैंने, एक न्यूमेरिकल पुराना वाला देखते हैंगे, इससे पहले वाला। अगर कोई भी 3 टर्म हमारे GP में है तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी प्रूफ होती है, ये वाली आइडेंटिटी हमारी प्रूफ होती है। जैसे ऐसे करके समझिए कि A, B, C आर इन GP, देन फिर से ये हमारा क्या देगा, B² इज इक्वल्स टू AC। ऐसे करके हम इधर पर इसको समझेंगे और करेंगे। देखते हैं, पहले हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, AP की। अब AP में हमारा क्या टर्म क्या होता था, AN इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा रिमाइंड दिलाते हैं, N टर्म के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास। अब हमने क्या करा, A हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया, D हमारे पास क्या कॉमन डिफरेंस हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी AP का एक टर्म इसको कन्वर्ट करके फॉर्म कर लेते हैं। तो हमने क्या करा कि इफ P, Q, R, S आर इन AP, देन इफ P with Rth and S terms are in AP, देन अब हमारी कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो AP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A प्लस P माइनस 1D। फिर उसके बाद AQ इज इक्वल्स टू A प्लस Q माइनस 1D। फिर AR इज इक्वल्स टू A प्लस R माइनस 1D। फिर इसके बाद AS इज इक्वल्स टू A प्लस S माइनस 1D। ये हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। अब हमने क्या करा, हमें ये वाले टर्म को भी क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो हमने उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, P माइनस Q, क्या टर्म हमने लगाया इधर पर, AP माइनस AQ। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना मिलेगा, P माइनस QD। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद AQ माइनस AR इज इक्वल्स टू Q माइनस RD। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। नाउ AR माइनस AS इज इक्वल्स टू R माइनस SD। दिस इज योर थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट हमने कहाँ से निकाले, AP के टर्म में से निकाले। अब हम काय की बात करते हैं, GP पर। अब हमने क्या कहा कि भाई जब हमारे ये वाले टर्म हैं इसके अकॉर्डिंगली AP में हैंगे, तो इसका जो टर्म हम AP में फॉर्म करेंगे N टर्म के लिए, सॉरी GP में जो फॉर्म करेंगे वो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, AN इज इक्वल्स टू क्या था, AN इज इक्वल्स टू आपका था ARN माइनस 1। ये काय के लिए था, ऊपर वाला AP के लिए था और ये वाला आपका GP के लिए था। ठीक, तो हमने क्या कहा है, जैसे इसके ये वाले टर्म हमारे AP में आ रहेंगे, सिमिलरली ये वाले टर्म भी हमारे काय में आएंगे, GP में आएंगे। तो अब हमने क्या लिया, इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये काय के लिए चालू हो गया, GP के लिए। इफ Pth, Qth, Rth and term are also in GP। तो GP के लिए अब हमारा क्या फॉर्म होगा, AN मीन्स AP इज इक्वल्स टू A हमारा इधर पे क्या हो गया, फर्स्ट कैपिटल A हमारे
पास क्या है, फर्स्ट टर्म और आर इज द कॉमन रेशियो। तो कितना हुआ ये आपका ए, तो हमने इधर पर क्या, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये वाली हमारी सेकंड टर्म हो गई, ये वाली हमारी थर्ड टर्म, ये वाली हमारी फोर्थ टर्म। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ए पी के लिए हमारी ये फर्स्ट टर्म, ए क्यू के लिए हमारी ये वाली हमने क्या कंसीडर करी, सेकंड टर्म, तो ए आर। फिर इसके बाद ए आर, तो ये वाली हमारी ए आर स्क्वायर, और ये वाली हमारी फोर्थ टर्म है ए एस। तो ये वाला टर्म आपका कितना हो गया, ए आर क्यूब, ए आर क्यूब। इधर तक क्लियर है, ए आर क्यूब। ठीक, अब हमने क्या करा, जैसे हमने इसका डिफरेंस निकाला था ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के फिर से 3 पॉइंट क्लियर कर लेंगे। तो ए पी माइनस ए क्यू, इसके अकॉर्डिंगली कितना हो गया, ए 1 माइनस आर। अब ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट। फिर इसके बाद ए क्या निकाला था, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस ए आर, ये हमारा कितना हो जाएगा, ए दोनों में कॉमन है, 1 माइनस आर स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। आर भी हमने इसमें कॉमन ले लिया। ठीक, सॉरी वो थोड़ा सा गलत हो गया, पहला और ये वाला दूसरा। फिर इसके बाद ए आर के बाद आर माइनस ए एस, तो फिर से हमने क्या करा, ए आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया, फिर से आ गया हमारा 1 माइनस आर। इतना क्लियर है। तो हमारे ये कितने पॉइंट आ गए, थर्ड पॉइंट हमारे इसमें सेटिस्फाइड कर गए, थर्ड पॉइंट हमारे क्या होगा, इसमें सेटिस्फाइड हुए। इतना क्लियर है। अब हमारे अकॉर्डिंगली हमारा टर्म क्या चलता है, अगर 3 पॉइंट हमारे जीपी में हैं तो वो क्या शो करेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ये हमारा क्या शो करेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो बी स्क्वायर हमारा इधर पर सेकंड पोजीशन पर क्या है, ये वाला टर्म हैगा, तो हमने ये वाला इसमें सब्स्टिट्यूट करा, ए क्यू माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंगली, कितनी है, ए पी माइनस ए क्यू, और फिर कितना आ जाएगा आपका, ए आर माइनस ए एस। इतना क्लियर है। हमें सबकी वैल्यू पता है, अब हम लेके डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो गया, ऊपर वाले टर्म से, ये सिर्फ हमने काई के लिए निकाला था ये वाला टर्म, ताकि हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट कर सके। हम वैल्यू कहाँ से इसकी पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, चाहे ये वाली वैल्यू को आप लेके चले चाहे ये वाली वैल्यू, दोनों के जो ये वाले साइड हैं वो सेम हैंगे, तो हम ये वाली वैल्यू को इसके बराबर हम लेके चल सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं हैगा। इसके बाद आपके हमने ये वाली वैल्यू रखी, q माइनस आर का स्क्वायर डी स्क्वायर, दिस टर्म इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p माइनस क्यू डी। इसके अकॉर्डिंगली आपका कितना हो गया, ए आर माइनस एस, तो आर माइनस एस डी, डी से डी आपका दोनों तरफ कैंसिल हो गया, q माइनस आर स्क्वायर is equals to p minus q r minus s. This imply that this series are in GP because b square is equals to ac, that we have proved the identity. अब हमें क्या करना है, ये वाले टर्म को जीपी में प्रूफ करना हैगा। ठीक है, ए बी सी डी आपके जो ए बी सी डी एंड आर इन जीपी। अब हमें ये वाला टर्म प्रूफ करना हैगा, तो हम क्या करेंगे, पहले ये दो टर्म्स को लेंगे। स्टार्टिंग में हम a प्लस बी एक्स ओवर a माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू b प्लस सी एक्स ओवर b माइनस सी एक्स, ये वाला टर्म हो गया हमारे पास। अब हम
कुछ अगर हम इधर पर मल्टीप्लाई करते हैं या इधर पर, तो उसके जो टर्म है वो हमारा टोटली क्या है, डिफरेंट है, 3 टर्म मिल जाएंगे हमें। तो हमें सिर्फ इसको क्या करना है, 2 टर्म में, मतलब बी वाले को बी में ही पहले ए और बी में ही सॉल्व करना, और ये वाले टर्म को बी और सी में ही सॉल्व करना है, तो हमें डायरेक्टली इसका टर्म मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, इसमें अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिवीजन रूल लगाएगा। वी हैव अप्लाइंग द कंपोनेंट एंड डिवीजन रूल अकॉर्डिंग टू दैट a प्लस बी एक्स ओवर a प्लस बी एक्स। एक बार हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे इसको ले जाते हैंगे। ये वाला जो टर्म होगा उसको हम क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देते हैं ये कंपोनेंट और डिवीज़न फॉर्म में, और दूसरे में हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सिमिलरली जो टर्म हमने इधर पर अप्लाई करा है वही टर्म को हम क्या करेंगे, ऊपर भी अप्लाई करेंगे, बी प्लस सी एक्स ओवर बी प्लस सी एक्स। टर्म क्या है हमारा, बी माइनस सी एक्स ओवर माइनस बी माइनस सी एक्स। इससे क्या होगा, देखिए ये वाला टर्म हमारा क्या, माइनस बी एक्स और प्लस बी एक्स कैंसिल, इधर से हमें क्या मिल गया, 2a अपॉन ये वाला टर्म कैंसिल, a से a हमारा कैंसिल हो गया, और हमें अपॉन में कितना मिल गया, 2bx। इतना क्लियर है, 2bx इज इक्वल्स टू, सिमिलरली इधर से हमें कितना मिला, 2b ओवर 2cx। ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमें क्या मिल गया इधर से, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू b अपॉन सी। समझ में आया ना कि अगर ये वाला टर्म हमारा a b c एंड d 3 टर्म के लिए हम निकालते हैं, तो कॉमन रेशियो इसका क्या फॉर्म होगा, b अपॉन a इज इक्वल्स टू c अपॉन b इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी डी अपॉन सी। ठीक, तो ये वाला हमारा क्या हुआ, जीपी में हुआ। अब हमें इधर पे कैसा मिल रहा है, अपोज में मिल रहा है, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बी ओवर ए हो गया ये वाला टर्म, और ये वाला सी ओवर बी हो गया। तो इससे हमारा एक टर्म प्रूफ हो गया, एक टर्म। अब हम क्या करेंगे, इतने टर्म को और सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ करेंगे। फॉर हम सेकेंड पोर्शन के लिए आते हैं, तो हमें क्या, बी प्लस सी एक्स ओवर बी माइनस सी एक्स इज इक्वल्स टू सी डी एक्स ओवर सी माइनस डी एक्स। ठीक, ये वाला टर्म है, फिर से हमने वही लगा दिया डिवीज़न रूल, कंपोनेंट डिवीज़न रूल। तो डी प्लस सी एक्स ओवर बी प्लस सी एक्स, एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बी माइनस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स इज इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स ओवर सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स माइनस सी माइनस डी एक्स। ये वाला टर्म होगा। इसमें से भी हमें क्या मिलेगा, 2b ओवर 2cx इज इक्वल्स टू, इसमें से भी हमें क्या मिलेगा, 2c ओवर 2dx। तो 2 से 2 कैंसिल, x से x हमारा कैंसिल, तो कितना आ गया, b ओवर c इज इक्वल्स टू c ओवर d। इसके अकॉर्डिंगली अब हमने इसको क्या कर लिया, इंटरचेंज करा, तो ये हमें क्या दे देगा, c ओवर b इज इक्वल्स टू d ओवर c। अब तीनों टर्म हमारे प्रूफ हो गए। ये वाला टर्म से हमें ये वाला टर्म मिल गया, और ये वाले टर्म पे हमें ये वाला। दिस शो दैट A, B, C and D are in G. Okay.